गांव में शमशान घाट जर्जर हालत में है। हमारे गांव का पशु अस्पताल भी जर्जर हालत में है, उसमें भी मिट्टी का बर्त होगा। स्टेडियम है, खेल ग्राउंड, वो भी बुरी तरह जर्जर हालत में है, उसकी दीवार भी ऊंची होनी है हमारी। नमस्कार जी, हम आए हुए हैं कबलाना गांव में। हमारे साथ आज उषा जी के हस्बैंड हैं जो सरपंच है, उषा देवी, तो कबलाना से यहाँ से सरपंच बनी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? हंसवीर है जी मेरा नाम। हंसवीर जी। उषा देवी मेरी धर्मपत्नी है। हाँ जी। जो सरपंच है। और मैं आपको फोकस इंडिया के सभी व्यूअर्स को शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यहाँ जैसे हमारी जलघर की जर्जर हालत थी, उसको हमने मेंटेन किया है और इसका विधानसभा में भी इसका प्रश्न लगवाया हमने, हमारे एमएलए साहब ने, गीता बुक्कल जी ने। और इसकी टैंकों की सफाई अभी अधूरी है, वो भी करवानी है अभी। और इसके सामने यहाँ पूरी कूड़ा पड़ा था, यहाँ गंदगी पड़ी थी, ये उठवाया है हमने। इसमें हमने मिट्टी डलवाई है, ऊपर रेत डलवाया है, साफ सफाई की है। घास की जो अंदर बड़ा बड़ा घास था वो कटवाया है। और जो हमारी रिपेयरिंग है, उद्योग की रिपेयरिंग है, वो करवाई हमने। प्रधान जी, गांव में और क्या क्या समस्या है? हमारे गांव में शमशान घाट जर्जर हालत में है। हमारे गांव का पशु अस्पताल भी जर्जर हालत में है, उसमें भी मिट्टी का बर्त होगा। स्टेडियम है, खेल ग्राउंड, वो भी बुरी तरह जर्जर हालत में है, उसकी दीवार भी ऊंची होनी है हमारी। और हमारे जो स्टेडियम है उसके अंदर घास बड़ी बड़ी खड़ी है और उसमें पानी, बरसात के टाइम में पानी भर जाता है। ट्रैक नहीं है दौड़ने का बच्चों के लिए, वॉलीबॉल का की जगह नहीं है, कुश्ती का मैट भी नहीं है हमारे वहाँ। और स्टेडियम के जो अंदर जो हॉल है वो भी टूटा फूटा हुआ है। स्टेडियम के लिए क्या कुछ करवाने वाले थे? स्टेडियम में मैं 4 दीवारी करवाऊंगा इसकी, गांव वाले उसमें, और इसकी घास कटवाएंगे, ट्रैक बनवाएंगे और कुश्ती के लिए गद्दा लेकर आएंगे यहाँ। और एक टेनिस कोर्ट भी बनवाएंगे हम। प्रधान जी, स्टेडियम के लिए अभी तक मतलब क्या कुछ कार्रवाई की आपने? मतलब स्टेडियम के लिए जो निर्माण के लिए बता रहे हो आप, उसके लिए क्या कुछ कार्रवाई? मैं प्रस्ताव डाल दिया मैंने स्टेडियम का, और जेई से भी, स्पोर्ट्स का जो जेई है उससे बात की है। और हम का भाव है, बजट ना के बराबर है, बजट बना तुम्हारा काम कैसे होगा, ये बोल रहे हैं वो। मैं तो सरकार से मांग करता हूं हमारे गांव कबलाना के स्टेडियम पर ध्यान दिया जाए, और जिससे खेल प्रतिभाएं निखर कर हमारे गांव का, हमारे स्टेट का, हमारे देश का नाम रोशन कर सके। तो सभी ग्रामीण मतलब ऊपर तक जाने वाले हो खेल स्टेडियम के लिए? हाँ, हम बिल्कुल जाने वाले हैं। यहाँ मतलब बुरी तरह जर्जर हालत है हमारे स्टेडियम की। इस पर मैं तो सरकार से निवेदन करूँगा, और खेल मंत्री से भी निवेदन करूँगा, और प्रशासनिक खेल अधिकारियों से भी विनती करूँगा, हमारे गांव कबलाना के स्टेडियम पर ध्यान दिया जाए। तो अभी तक जिन अधिकारियों से आप मिले हो, बात की है आपने खेल स्टेडियम के बारे में, क्या कुछ आश्वासन मिला? कोई सकारात्मक बात नहीं हुई है। हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो पोस्ट ऑफिसर है वो कह रही है बजट नहीं है हमारे पास, ये बोल रही है। खेल अधिकारी बोल रही है बजट नहीं, बजट नहीं है हमारे पास। तो फिर बच्चे कैसे खेलेंगे फिर? क्या? हाँ, ये बना के खड़े कर दिए, इनकी कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही, ना के बराबर है। यहाँ असुविधा ही असुविधा है, गेट टूटा पड़ा है, और पशु घूम रहे हैं वहाँ। एक ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की बात करते हैं जी, शिक्षा की बहुत ज्यादा समस्याएं रहती हैं, तो शिक्षा को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमारा जी शिक्षा के लेकर बहुत ही पूरा फोकस है। शिक्षा पर पहला ही पॉइंट है, हमने बढ़ने के बाद में शिक्षा का ही पॉइंट उठाया है। हम वहाँ वाईफाई की सुविधा, और वहाँ CCTV कैमरे हमारे विद्यालय में, और हरा भरा पेड़, और जो कंडम बिल्डिंग है उसको कंडम घोषित करवा कर नए कमरों का निर्माण होगा। विद्यालय में आप वाईफाई वगैरह लगवाओगे जी? हाँ जी, बिल्कुल। या कोई लाइब्रेरी बनाने का विचार? मतलब लाइब्रेरी हमारे गांव में ऑलरेडी मंजूर हो चुकी है। अच्छा जी। और उसकी जगह भी हमने चिन्हित कर ली है, और आधुनिक लाइब्रेरी हम गाँव को बना के देंगे। गांव में जल भराव की समस्या भी है? हाँ, जल भराव की समस्या है गांव में। उसके लिए जैसे स्टेडियम में जल भराव होता है, एक हमारा खाती वाला जोड़ है, तालाब है, वो ओवरफ्लो हो जाता है, गंदे पानी की निकासी ना के बराबर है। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ हमारे गांव की जो गंदे पानी की निकासी है वो ड्रेन में डलवाई जाए, बूस्टर लगा के। खेतों में पानी भरा है? हाँ, खेतों में भी कोई 200 एकड़ जमीन है जो जिनमें पानी भरा है, जो कोई फसल नहीं साफ है, जिसकी कोई हद नहीं। हमारे गांव का अंड में कि ये चारों तरफ है, हम तो इससे बड़ी आदमी मानते को ना जी, ये चीज़ है, और बढ़िया काम करवाओगे। प्रधान जी, जैसा कि बता रहे हैं भाई साहब कि आप घर घर जाकर लोगों की समस्याएं जान रहे हो, तो क्या कहना चाहोगे? मैं पिछला चुनाव भी
हार गया था 35-36 वोटों से, और दोबारा मैं गांव ने मेरे को मौका दिया है, और मैं इस विश्वास पे और भरोसे को तोड़ूंगा नहीं, और 36 बिरादरी के लिए मैं काम करता रहूँगा। और हमारी जैसे समस्या, एक नाले की समस्या है जी, हमारा खुंगाई कबलाना टू खुंगाई रोड बिल्कुल जर्जर हालत में है। मैंने PWD एक्शन से भी बात की है, अनिल रोहिला जी हैं, और SDO साहब मलिक से भी बात की है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और एक हमारा ये फिरनी का रोड है पशुआ अस्पताल के साथ वाला, ये भी मैं SDM से भी मिला हूँ, हमारी कोई यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं तो प्रशासन से और प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकार से मांग करता हूँ हमारी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, और ताकि हमारी समस्याएं निवारण हो सके और मूलभूत सुविधाएं हम गाँव को दे सकें। तो हमारे साथ आज सरपंच प्रतिनिधि थे। हम आपको सब शुभकामनाएं देना चाहेंगे प्रधान जी, जैसे अब मकर संक्रांति और की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। फोकस इंडिया TV के सभी व्यूअर्स को मैं मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं तो ये कहता हूं फोकस इंडिया TV के व्यूअर्स इसी तरह बढ़ते रहें, और आप इसी तरह गांव की, देहात की, शहर की समस्याएं उठाते रहें। तो हमारे साथ आज सरपंच प्रतिनिधि थे। हम आपको बता दें, हम आए हैं कबलाना गांव में, और इस सरपंच के बारे में काफ़ी पॉजिटिव बातें हमें ग्रामीणों से सुनने को मिली हैं, और कहा जा रहा है कि हमने खुद भी देखा है, और अभी फील्ड में वो हमारे साथ थे। हम आने से पहले ही वो कार्य में लगे हुए थे। यहाँ डिग्गी है, ये जलघर है, जिसका एक साफ़ सफाई करवा रहे हैं आज, और मिट्टी डलवाई है इन्होंने, और भी अन्य कार्य में ये करवाना चाहते हैं। कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं। खेल स्टेडियम के बारे में, खेल स्टेडियम की मेन समस्या बताई जा रही है, और गांव में जल भराव की भी समस्या बताई प्रधान जी ने। तो इन समस्याओं का समाधान ये जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। इसके लिए दिन रात करवाना चाहते हैं, इसके लिए दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, अधिकारियों से मिलते रहते हैं। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है, इनकी खेल स्टेडियम की इस डिमांड को पूरा करें, ताकि इस गांव से ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी निकल सकें। और इतना कीमती समय दिया, इसके लिए प्रधान जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।